कुफर टूटा खुदा खुदा करके 1369 दिन, तकरीबन पौने 4 साल बनते हैं ये। और पौने 4 साल के बाद, एक लंबे इंतजार के बाद, पाकिस्तानी फैंस को ये दिन देखने को मिला है। एशिया कप 2023 की हार, फिर ओडीआई कप वर्ल्ड कप 2023 की हार, फिर इसके बाद T20 वर्ल्ड कप 2024 में हार, और फिर ऑस्ट्रेलिया सीरीज वहां की हार, और फिर अभी हाल फिलहाल बांग्लादेश जो पाकिस्तान में आके, पाकिस्तान के घर में आके हरा के गया, उसकी हार। इन सब को लेकर के एक लंबा अरसा पाकिस्तान ने हार का देखा, और उसके बाद पाकिस्तानी फैंस को ये दिन देखने को नसीब हुआ है। ये एक तारीखी दिन है, और पाकिस्तान ने पाकिस्तान में अपने घर पे इंग्लैंड को 2-1 से सीरीज में इबरतनाक शिकस्त दी है। और ये कोई छोटी शिकस्त नहीं है, ये इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ी शिकस्त है। वो इंग्लैंड जिसके बैटर अपने आप को बेसबॉल कहते हैं, और बेसबॉल वही फिलॉसफी है जो 2022 से पाकिस्तान में ही शुरू हुई थी और 2024 में अब पाकिस्तान में दफन हो चुकी है। बड़े बड़े सुरमा, बड़े बड़े नाम, जैसा कि इंग्लैंड की बड़े बड़े नाम थे, जैक क्रॉली ओपनर, बैन डकेट, इसके बाद जो रूट, फिर हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स, और ये सारे बड़े बड़े नाम हैं। और बड़े बड़े फिर जेमी स्मिथ वगैरह, जिन्होंने पहली इनिंग में बड़ी अच्छी कोशिश करके थोड़ा कुछ इंग्लैंड को टीम मैच में वापस लाए। लेकिन ये सारे के सारे नाम एक ही, सिर्फ दो, एक जोड़ी के पीछे फेल हो गए और ढेर हो गए, और वो जोड़ी थी साजिद खान और नोमान अली की। नोमान अली और साजिद खान ने कहा, भैया हम 1 और 1 11 काफ़ी हैं सामने वाली टीम पर, और हम भारी हैं। बॉलिंग में तो कमाल थे ही, बल्कि बैटिंग में भी इंग्लैंड को दिन में तारे दिखा दिए और लाजवाब कर दिया, कमाल कर दिया। ये होते हैं एग्रेशन, ये होती है बॉडी लैंग्वेज। कहाँ थी ये 3-4 बरस से, कहाँ थी ये सारी चीज़ें? और वो एक छोटा सा सेल्फिश लोगों का ग्रुप जिसने पूरी टीम को यरगमाल बनाया गया था, और एक बंदा आकिब जावेद ने आके जो है सिस्टम ही चेंज कर दिया। और क्या चीज़ें करी उसने, कोई ऐसी बड़ी कहानी नहीं दिखाई उसने, बस थोड़ी सी एक छोटी ये चीज़ें करी कि एक तो उन लोगों को उसने बाहर किया जिनकी वजह से टीम पूरी यरगमाल बनी हुई थी, और 4-5 लोग थे, ज़्यादा भी नहीं थे। और फिर इसके बाद पिच को स्पिन फ्रेंडली पिच बनाया, स्पिन टर्निंग पिच बनाया, जिसके होते होम एडवांटेज उठाया, क्योंकि हर टीम और हर मुल्क का ये जो है हक होता है कि वो अपने होम सीरीज में अपनी होम एडवांटेज, होम कंडीशन के तहत अपनी ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी करे, और वो किया। और आकिब जावेद ने पिच इंट्रोड्यूस कराई, स्पिन फ्रेंडली पिच, और ये पहले भी ये चलती हुई आई, ये कोई नई चीज़ नहीं थी, मगर ये चीज़ पिछले 3-4 सालों से जो है ये बिल्कुल ये पिचें खत्म कर दी थी, और फ्लैट पिच बनाई जा रही थी, स्विंगिंग पिच बनाई जा रही थी, जहां बॉल स्विंग करे, बाउंस हो, ग्रीन ग्रास छोड़ी जाती थी ताकि पिच में थोड़ा सा बाउंस मिले। और ये सारी फरमाइशें होती थी, पिछले जो यरगमाली टोला था उनकी फरमाइश होती थी, क्योंकि उनका पेस तो इतना होता नहीं था, 140 के अंदर अंदर बॉलिंग कराते थे, 130 के अंदर, तो उन्हें चाहिए होता था कि इतनी, जैसे पहले वसीम अकरम होते थे, वकार यूनिस होते थे, शोएब अख्तर होते, हम तो इन्हें देख देख के बड़े हुए, जवान हुए, और वो हमारी मतलब एक रोल मॉडल के तहत इन लोगों ने बॉलिंग करी। कैसी भी पिच होती थी, चाहे डेड पिच होती थी, फ्लैट पिच होती थी, या फिर सीमा कंट्रीज जो इंग्लैंड हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गए, न्यूजीलैंड हो गए, वहाँ की पिचेस होती थी, उसी लिहाज से वो लोग बॉलिंग करते थे। इवन के फ्लैट पिचेस पे, डेड पिचेस पे भी वो बोल्ड और एलबीडब्ल्यू करते थे, उनको बाउंस की जरूरत नहीं पड़ती थी उस वक्त। तो ये सब कुछ फरमाइशी टोली की वजह से ये चीज़ें खत्म हुई, और फिर वो स्प्रिंग ट्रैक का जो एक रिवायत चली आ रही थी, जो सब कॉन्टिनेंटल कंट्रीज की होती है, इंडिया भी करता था, इंडिया भी अपने स्पिन के जाल में घेरता था। वो बात अलग है, आज अब इंडिया खुद अपने स्पिन जाल में फंस गया है। और ये पाकिस्तानी बैटर की तरफ से भी देखा जाए तो पाकिस्तानी बैटिंग में भी कोई खास नहीं किया, वो खुद ट्रैप हुए स्पिनिंग ट्रैक में। जैक लीच, शोएब बशीर, रेहान अहमद, इन्होंने बड़ी लाजवाब अच्छी स्पिन बॉलिंग करी, लेकिन दोनों तरफ से बैटिंग फेल हुई। और बैटिंग में जो कामयाब गए वो सऊद शकील, और यहाँ पे सऊद शकील की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी, क्योंकि वो एक ब्रेवली इनिंग खेली, उन्होंने ब्रेव इनिंग खेली, और बेहतरीन इस कंडीशन में होते हैं कि जहां इस पे आपको जो ट्रैक है वो सपोर्ट नहीं कर रहा, वो कंडीशन सारे आपके खिलाफ है, तो उसके बरक्स उन्होंने जो है वो एक दलेराना इनिंग खेली और एक एग्रेसिव इनिंग खेली, और विकेट को भी कंट्रोल किया, विकेट को भी बचाया, और साथ में एक लंबी शराकत भी करी, पार्टनरशिप करी। उसके रहते पाकिस्तान को ये दिन देखने को मिला कि 2-1 से पाकिस्तान ने सीरीज अपने नाम करी, और एक बहुत बड़ी एजाज है, विक्ट्री है ये पाकिस्तान के लिए। और साथ में अगर साजिद खान और नोमान अली का सिर्फ बॉलिंग से भी हटके अगर देखा जाए, बॉलिंग में तो वो अपने आप में एक कमाल था, एक कहानी है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने बैटिंग में भी लाजवाब कर दिया।
और इंग्लैंड को जो है दिन में तारे दिखाए। और साजिद खान की पार्टनरशिप, नौमान अली की शराकत सऊद शकील के साथ, सऊद शकील की सेंचुरी, इन सब के बदौलत पाकिस्तान को आज ये दिन देखने को मिला। साजिद खान ने अपना ब्लड भी पाकिस्तान को दिया। ब्लडिंग हो रही थी, कमीज सारी उनकी खून में हो गई थी, कमीज बदली, शर्ट चेंज करी और फिर उन्होंने छक्कों की बारिश लगा दी। खून भी निकलता जा रहा था, छक्कों पे छक्के भी लगाए जा रहे थे। ये होता है एग्रेशन, ये होती है बॉडी लैंग्वेज। और इसी तरह का हाल था नौमान अली का। नौमान अली को कहा जा रहा था उनके सिलेक्शन को लेकर के कि नौमान अली का जो सिलेक्शन हुआ है, यार ये तो बाबा आदम के जमाने के हैं, उनको क्यों बार बार उठा के ले आते हैं बेचारे। लेकिन नौमान अली ने जो है ये दिखाया, और इन्होंने ये दिखाया कि देखो खाली सिर्फ बात होती है जज्बे और लगन की, और नौमान अली का जो जज्बा, जोश, वलवला और लगन थी वो देखने वाली थी। उन्होंने छक्का भी लगाया, उन्होंने 45 रन करे बैटिंग के साथ भी, और बॉलिंग के साथ तो दोनों ने मिलकर इस सीरीज में 40 विकेटें अपने नाम करी हैं। और जो इंग्लैंड पहले मुल्तान टेस्ट में जो हमारी पाकिस्तानी पेसर्स, इनकी विकेटें पूरी 10 विकेटें भी नहीं ले पाए थे, और 300 रन हैरी ब्रूक ने कर गए थे, 800 रन तारीखी रन बनवा गए थे। वो इन जो 2 मैचेस हुए हैं मुल्तान और रावलपिंडी का, इसमें सिर्फ इन 2 जोड़ी ने मिलकर 40 विकेटें लिए। तो ये अपने आप में एक कमाल है। और आप क्या कहते हैं इस विक्ट्री के बारे में कि आगे आने वाले दिनों में इस विक्ट्री को लेकर के पाकिस्तान मजीद ऊपर की तरफ जाएगा?